स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में एक बहुत अच्छी लेकर आया हूं जो आपको दैनिक जीवन में एक बहुत उपयोगी चीज है। देखिए, आज का सब्जेक्ट जो रहेगा तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में मैं बतलाऊंगा कि वायरिंग के कौन कौन से नियम हैं, किस नियम के तहत करना चाहिए जो हमें मान्य हो। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है रिलेटेड ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वैद्युतिक वायरिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडियन रूल के तहत ही करना चाहिए, अन्यथा वह मान्य नहीं होता है। देखें, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने IS इंडियन स्टैंडर्ड 732 1963 में एवं IS 4648 एवं NE कोड के अंतर्गत, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वायरिंग की स्थापना के संबंध में कुछ नियम बताया गया था। जो नियम निम्न प्रकार हैं, वो आप अच्छी तरह ये नियम को सुने और नोट करते जाएंगे। तो पहला जो है, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना। जब वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना करेंगे तो उसका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंस ठेकेदार के द्वारा ही करानी चाहिए। जिसके पास लाइसेंस हो उसी ठेकेदार से करानी चाहिए। दूसरा, वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री, जितने भी उसमें सामग्री लगेंगे वो ISI चिन्हित होना चाहिए, जिस पर ISI का मार्का लगा होना चाहिए। नेक्स्ट, विद्युत वायरिंग को उप परिपथ में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक अलग अलग सर्किट होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ, एक मेन परिपथ होता है और दूसरी उप परिपथ। उप परिपथ में 10 से अधिक और पावर के उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोक्ताओं बिंदु का उपयोग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, लाइट एंड फैन उप परिपथ की कुल लोड, कहने का तात्पर्य है कि उप परिपथ में कुल लोड 800 वाट लाइटिंग के लिए, 800 वाट तथा पावर उप परिपथ के लिए 3000 वाट से अधिक लोड नहीं देना चाहिए। जो लाइटिंग का हम वायरिंग करेंगे तो लाइटिंग पावर के लिए 800 वाट से अधिक, एक सर्किट पर 800 वाट से अधिक लोड नहीं देनी चाहिए और पावर के लिए 3000 वाट से अधिक लोड नहीं देनी चाहिए। नियंत्रक स्विच, नेक्स्ट पॉइंट, नियंत्रक स्विच को फर्श से, ये जो फर्श जो है, फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर ही होनी चाहिए और कक्ष से प्रवेश द्वार के, और कक्ष रूम में जब हम प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए।
जो स्विच बोर्ड जो लगेंगे वो प्रवेश कक्ष से बाईं ओर ही होनी चाहिए। ये नियम आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बतलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्नान घर में स्थापित लैंप, जो भी लैंप लगाएंगे का स्विच स्नान घर के बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। वो बाहर की दीवार पर, अंदर में स्विच नहीं लगानी चाहिए। यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना आवश्यक है, अगर जरूरी पड़ता है, तो वह पूर्ण जल रोधी होनी चाहिए, कहने मतलब वाटर प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि पानी का छिटका अगर उस पर पड़ेगा तो वह शॉर्ट सर्किट हो सकता है पूरे वायरिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट वाटर प्रूफ होनी चाहिए, जल रोधी होनी चाहिए, जिसमें पानी का असर उस पर बरसात में ना पड़ सके। छत, नेक्स्ट पॉइंट, छत के पंखों में ब्लेड्स तथा फर्श के बीच, ब्लेड और फर्श के बीच जब हम छत के पंखा का वायरिंग करेंगे तो ब्लेड्स तथा फर्श के बीच न्यूनतम 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर की अंतर रखना चाहिए। मतलब जमीन से 3 मीटर तक ही ऊंचाई पर लगाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण और आवश्यक रूप से, जितने भी धात्विक आवरण जो हैं वो आवश्यक रूप से अर्थ कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्रकार की लाइट की, जितने भी लाइट लगानी हो तो फर्श से ऊंचाई 2.25 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अर्धचालक में से कोई फ्यूज या स्विच आदि संयोजित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मध्यम या उच्च वोल्टेज क्रमशः 6 से 50 वाट से 6 से 50 वोल्ट 6 से 50 वोल्ट से 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाले मशीनों, ट्रांसफार्मरों आदि की दोहरी अर्थ कर देनी चाहिए। मतलब 2 अर्थ उसको कर देना चाहिए, इसलिए कि एक अर्थ अगर किसी कारणवश फेल कर जाती है तो दूसरा अर्थ वह काम करता है और मनुष्य को शॉक से बचा लेता है। 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाले मशीनों के नियंत्रक स्विच पर उच्च वोल्टेज की चेतावनी पट्टी आवश्यक रूप से लगा देना चाहिए। यह लिखकर एक बोर्ड बनाकर या लगा देना चाहिए कि हाँ है ना, एक खतरा है। नेक्स्ट, लाइट एंड फैन तथा पावर वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही करना चाहिए। नेक्स्ट, लकड़ी के बोर्ड, जितने भी लकड़ी के जो बोर्ड जो हैं ठीक वुड के बने होते हैं। जो लकड़ी के जो बोर्ड जो बना होता है, एक जंगली लकड़ी है जिसको ठीक वुड कहा जाता है। ठीक एक प्रकार की लकड़ी है, उसी से उसका बोर्ड का निर्माण किया जाता है। वायरिंग करने से पूर्व उसका लेआउट तथा
परिपथ तैयार करना चाहिए। EI 85 के अंतर्गत ओवरहेड लाइन के दो पोलों के बीच 67 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। तो यह जो है ओवरहेड लाइन, जो लाइन सर से ऊपर की ओर जाता है उसे ओवरहेड लाइन कहा जाता है। इसकी एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 67 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात 220 फुट, लगभग 220 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वैद्युतिक वायरिंग हेतु स्थापना कारक। ये जो है ये मजबूती, स्थापित वायरिंग वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सह सकने योग्य होना चाहिए। जैसे आपको गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, ठंडी का मौसम, ये उसको सहने योग्य होनी चाहिए। यानी कि बरसात में आपका वायर खराब हो जाए, लकड़ी जो है आप लगाए हैं वो खराब हो जाए। नेक्स्ट दिखावट, स्थापित वायरिंग देखने में सुंदर होना चाहिए। किफायती, नेक्स्ट पॉइंट किफायती, स्थापना व्यय की दृष्टि से स्थापित वायरिंग सस्ती होनी चाहिए। यानी कि इतनी कॉस्ट बढ़ा दें कि वो बहुत कॉस्ट ज्यादा उसमें लग जाए, उस तरीका से नहीं करने चाहिए। सुरक्षित, वैद्युतिक वायरिंग उपभोक्ताओं अथवा उसकी मरम्मत करने वाले कारीगर के बीच की दृष्टि में सुरक्षित होनी चाहिए। कारीगर और उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने योग्य होनी चाहिए। अग्नि से सुरक्षा, स्थापित वायरिंग अथवा आंतरिक कारणों, स्पार्किंग, जितने भी ज्वाइंट जो हैं वहां पर स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आग लगने की संभावना हो सकती है। जीवन का लाइफ, इसकी लाइफ, इस तरह का मटेरियल उसमें डालें कि इसका लाइफ जीवन काल होनी चाहिए। सुविधाजनक, स्थापित वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसे सरलता से परिवर्तन किया जा सके। ये जो है वायरिंग के कुछ नियम जो हैं, इसको आप अच्छी तरह देख लेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद ही आगे का कार्यक्रम वायरिंग के बारे में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में वायरिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी वायरिंग होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।